बात नहीं। अगर इतनी हिम्मत है तुम में लिविंग रिलेशनशिप में रहने की तो उनको पालो ना। अगर आपका पिता और आपकी माता अगर आपके पक्ष में है तो सबसे बड़ी भूल है उनकी कि उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो मेजर पॉइंट यही चल रहे हैं दोस्तों। कारण क्या है? लिविंग रिलेशनशिप ओनली। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त होस्ट अवनीश वदौरिया आपके साथ एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता है। सो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आज की डेट में जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया पे जो एक ट्रेंडिंग बसड़ सा चल रहा है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, मुझे ये बताना है आज। तो दोस्तों, आज मैं आपसे केवल मात्र 5 पॉइंट रखूँगा आपके सामने। जो मेरे मन के विचार है वो आपके सामने रखूँगा। और आज पूरे इस वीडियो का जो टाइटल होगा उसका नाम है, क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ। नाम ये है कि रात की बात मोहित अवनीश के साथ। सो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि बाबा प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए रहे हैं लोग बाग, जो कोई भी है, कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इन्होंने गलत टिप्पणी की है, सारी चीज़ें जो अंट बोल रहे हैं, जिन्हें खुद कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो दोस्तों, पहला तो मेरा एक पॉइंट ये है, वीडियो शुरू हो चुका है दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये है कि मेरा सवाल है उन रिपोर्टरों से, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, जो बाबा से बुलाकर और उनसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो कैसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कि आपके साइड में महिलाएं बैठी हैं और इस साइड भी महिलाएं बैठी हैं और आप सवाल कैसे कर रहे हैं बाबा से? परिभाषा बताइए, किस चीज़ की परिभाषा? ये तो वीडियो आपने लोगों ने देखा ही होगा। किस चीज़ की परिभाषा पूछ रहे हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आता। कैसे रिपोर्टर हैं आप? आपको रिपोर्टर बनाया गया है, सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रा अपने सवालों पे नियंत्रण रखिए कि मैं कैसे सवाल कर रहा हूँ। और वो उस परिभाषा का अपने शब्दों में, अपने लिहाज में, मर्यादा में उसका उत्तर भी दे रहे हैं, पर वो रिपोर्टर और भी ज़्यादा उनसे पूछ रहा है कि और बताइए, कि और साफ साफ कहिए, कैसे बताइए आप, और कैसे आप जानना चाहते हैं उनके मुँह से कि क्या उगलवाना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो ये रिपोर्टर जितने सारे हैं वो अपने दिमाग का स्विच खोल लें। पहले तो सही सवाल पूछें और सारी चीज़ें सही रहें। और वो जो उत्तर दे रहे हैं वो भी उत्तर मानने को तैयार नहीं है कि कैसे उत्तर दिए जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए आप। पहला तो पॉइंट ये हो गया मेरा कि रिपोर्टरों से कि सही सवाल पूछिए, सारी चीज़ें रहिए और आप अपनी हद में सवाल पूछिए। और जो महिलाएं बैठी हैं, सारी चीज़ें हैं, उनसे उनके होते हुए भी महाराज जी अपनी मर्यादा में उत्तर भी दिए हैं उन्होंने, सारी चीज़ें उन्होंने एक एक चीज़ का उत्तर दिया है, तो भी आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो बताइए क्या हो सकता है? आपका कुछ नहीं हो सकता। वो सर्व संत जन सारे महाराज जी एक दिशा में समाज को सुधार की ओर ले जा रहे हैं, पर आप लोग कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जिस गंदगी में जी रहे हैं उसी गंदगी में आप जिएंगे। आप लोगों को तो लिए केवल वो आसाराम जैसे वो महाराज सही है, जो गंदे काम भी करते हैं, उनकी नीयत भी दिखती है कि कैसी है, पर आप लोगों को वही सुंदर लगते हैं, वही अच्छे लगते हैं। पर जैसे महाराज जी लोग हैं, प्रेमानंद महाराज वगैरह सारी चीज़ें हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, जो सही दिशा में समाज को ले जाना चाह रहे हैं, पर आपको उन लोगों के ऊपर सही टिप्पणी नहीं करनी है। उनसे सवाल पूछने हैं, अंट संट सवाल जो बिना मतलब के। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यही है मेरा रिपोर्टरों से कि उनको भी समझाया जाए कि आप सवाल कर रहे हैं तो आप अपनी मर्यादा में सवाल कीजिए कि कैसे सवाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है मेरा। दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि लड़कियों से मेरा पहला ये सवाल, दूसरा सवाल है, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, दूसरा ये सवाल है मेरा उन लड़कियों से कि महाराज जी ने 2, 3, 4% लड़कियों को गलत कहा। तो मैडम जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को क्या है। आप अगर उस गलत श्रेणी में आती हैं तो आप आवाज़ उठा रही हैं, चलो मान लिया, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आप गलत श्रेणी में आती हैं। अगर आप वो 2-4% लड़कियों में नहीं आती हैं तो पहले आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए कि मैं बाबा के असमर्थ हूँ, बाबा के खिलाफ हूँ। अगर आप वो 2-4% में आती हैं तो सही है कि आप आवाज़ उठा रही हैं, और वो आवाज़ कैसे उठा रही हैं आप खुद जानती हैं। अगर आप आवाज़ उठा रही हैं तो आप अपने अंदर झांकिए, आप पहले ही गलत हो चुकी हैं, आपका सवाल करने का कोई औचित्य ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो लड़कियों से मेरा ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल मेरा है, ये मैं कहना नहीं चाहता पर मैं कहूँगा, उन औरतों से जो औरतें आई हैं स्टेज पर,
अनुरुद्धाचार्य महाराज के सेट पर जो उनको बिठा के सवाल किए जा रहे थे, और जो महिलाएं आई हैं और जो इस बात का सपोर्ट कर रही हैं कि आप कैसे रोक सकते हो कि मेरी बेटी कैसे कपड़े पहने, क्या करे क्या ना करे, आप कैसे बता सकते हैं। तो मेरा अब मैं क्या कहूँ उन माता बहनों को, क्या कहूँ मैं। आप माँ हैं, एक किसी पुत्री की माँ हैं, और आप खुद ही उस पुत्री को बता रही हैं कि आप कुछ भी करिए मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं होता माते, आप समझिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और किसके पक्ष में हैं। अगर आपकी पुत्री सही ढंग से रहती है या सही कपड़े पहनती है और सही मार्ग में जा रही है तो इसमें किसका फ़ायदा है, आप खुद सोचिए। आप नहीं सोच पा रहे क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस समाज के कारण। जो पश्चिमी सभ्यता आ रही है उसके कारण आपकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। अगर पश्चिमी सभ्यता को लाना ही है तो उनसे जो सीखिए, आपकी पुत्री को, आप अपनी पुत्री को सिखाइए कि वहाँ के लोग, उनकी बुद्धि का कितना विकास हो चुका है। ये कपड़े पहनने में आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। वहाँ के लोग क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं, वहाँ की लड़कियां क्या क्या आविष्कार कर रही हैं, वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही। केवल आपको उनकी कपड़े की स्टाइल दिखाई दे रही है कि वो कपड़े जैसे पहने वैसी मेरी बेटी कपड़े पहनेगी तो बराबर चलेंगे। ऐसा नहीं होता मैडम जी, माता बहनों, मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे कि आप अपनी बुद्धि को जरा खोलें और सही ढंग से आप अपना काम करें। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट था मेरा। और चौथा पॉइंट जो मेजर इशू है इस पूरे संदर्भ का, पूरे विवरण का, लिविंग रिलेशनशिप, सॉरी दोस्तों मेरी जबान लड़खड़ा गई थोड़ी, लिविंग रिलेशनशिप, दैट्स राइट। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो लड़कियाँ लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं उनसे एक चीज़ खराब नहीं होती, कम से कम 3-4 चीज़ें खराब होती हैं। पहले तो एक लड़की एक लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, वो एक अकेला लड़का है, एक अकेली लड़की है, वो दोनों साथ रहते हैं, फिर कुछ समय बाद उन दोनों में नहीं बनती है। आपको भी पता है कि 100% में से केवल 1% ही लव मैरिज सफल हो पाती हैं जो इस टाइम पे चल रही हैं। नहीं तो किसी का लड़का धोखा दे जाता है, किसी की लड़की के माता पिता नहीं मानते, इस चक्कर में सारी चीज़ें ये खराब होती हैं कि नहीं, आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो दोस्तों एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं, उनका लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, उसके बाद दी एंड होता है, तब उस लड़की की शादी होती है किसी लड़के से जिसको इस बारे में कुछ पता है ही नहीं। अब उस लड़की की आदत बनी हुई है बिना माता पिता के साथ रहे हुए, केवल अपने पति के साथ रहने हुए, मतलब एक लड़के के साथ रहने। अब वो लड़की अपने सास ससुर देवर ननद या छोटी बहन पति की समझ लो, उसके साथ कैसे रहेगी। अब आप ये समझो, इसके कारण आधे से इस टाइम पर, मतलब अपनी जो प्रेजेंट में चल रही है व्यवस्था, मतलब समाज जो चल रहा है आजकल, सबसे ज़्यादा पति पत्नी अलग क्यों हो रहे हैं? इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि पहले से ही उनको आदत है अकेले रहने की, तो वो अपने सास ससुर के साथ एडजस्ट कैसे कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लड़की दूसरे लड़के के साथ पहले से आई, दूसरा लड़का उसके साथ शादी कर रहा है। अब उसको अगर तीसरा लड़का दिख जाता है तो वो उस दूसरे को भी छोड़ सकती है क्योंकि वो पहला छोड़ के आई है। इसके कारण डिवोर्स होते हैं, और डिवोर्स होते हैं और फिर वो लड़की एलिमनी की साथ लेती है कि मुझे पैसा चाहिए, दहेज एक्ट लगाती है। तो इस कारण जो पहला है वो तो चला गया, दूसरा पिसता है किसके चक्कर में, तीसरे वाले के चक्कर में। तो दोस्तों ये दूसरा मेजर पॉइंट है, समझ जाइए आप लोग मेरी बातों को, आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल मेजर पॉइंट यही है आज की डेट में जो चल रहा है। और इसके कारण बहुत ही ये अपन को हल्के फुल्के लग रहे हो, पर मेन मोटिव यही है क्योंकि माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, सारी चीज़ें यही रहती हैं। पति बेचारा कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि उसको एलिमनी चाहिए, देना है पत्नी को। अब अपने पति माता पिता से तो कहेगा नहीं कि मुझे देना है इसको, तो पति घुटता रहता है। और तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि जो लड़की आई है पहले वाले के साथ से, ठीक है, उसका दूसरे वाले के साथ शादी हो रही है, तो पहला वाला कहीं भूल ना पाया हो, कुछ समय बाद उसके साथ आ गया तो क्या होता है, दूसरा वाला कहीं ड्रम में पैक होता है। समझ जाइए आप मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। दूसरा वाला कहीं ड्रम में पैक होता है, कहीं घूमने जाए तो वहाँ पे उसकी हत्या होती है, कहीं सुपारी दे के उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो मेजर पॉइंट यही चल रहे हैं दोस्तों। कारण क्या है, लिविंग रिलेशनशिप, ओनली ऑन लिविंग रिलेशनशिप।
यही कारण है, मेजर इशू यही है दोस्तों। और चौथा पॉइंट हो चुका है, अब है फाइनल पांचवा पॉइंट। क्या है? इसके दुष्परिणाम है जो मैंने आपको बताई दी। और एक और मैं मेजर कारण बताना चाहूँगा जो इस संदर्भ में पूरा चल रहा था, पूरा इसका विवरण हो रहा था, कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था। तो एक मैडम भी आ गई, ले गए अपना पॉइंट टेस्ट ड्राइव। अब ये बताइए, उन्होंने कहा कि आप किसी 4 व्हीलर या बाइक लेने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं? आप बताइए मैडम जी, तो आप एक नारी को, एक औरत को गाड़ी से तुलना करा रहे हैं। वाह वाह, आपकी सोच पे तालियां होती हैं। तो दोस्तों पहली बात ये है कि आप तुलना करा दीजिए, चलो कोई बात नहीं, आपकी समझ तो पता ही नहीं किसको प्यारी हो चुकी है, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ पे नहीं यहाँ पे है। जो बूढ़े पुराने कह गए हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। आज की डेट में बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, घुटनों में है सारा, समझ जाइए आप ही। तो मैडम जी चलिए गाड़ी मान लेते हैं, किसी लड़के ने उसकी टेस्ट ड्राइव कर ली। अब उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पसंद नहीं आई उस लड़के को, वो लड़का चला गया, तो फिर आप उस पर केस क्यों करती हैं कि इसने मेरी टेस्ट ड्राइव की है तो अब ये मुझे छोड़ के चला गया, इसने मेरे साथ शादी नहीं की, या कुछ आगे रिलेशनशिप नहीं चला, या कुछ हो गया, तो क्या करें अब हम इसका? इसके कारण कितने नवजात शिशुओं का, क्या कहते हैं उसको, अबॉर्शन होता है। अब दोस्तों मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, ये औरत इतनी बेकार औरत है, इसे तो अब ये समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ मैं अभी। अब दोस्तों इसी के साथ साथ जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, बहुत ही अब क्या कह दूं मैंने कि इसके कारण ये जो औरतें हैं, औरतें तो नहीं कहूँगा, जो लड़कियां हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं और इनके साथ ये चीज़ होती है और फिर ये अबॉर्शन कराने जाती हैं, जो नवजात शिशुओं की हत्या करवाती हैं, इससे कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है उन बच्चों को जो इस धरती पर आ नहीं पाए, उनका पहले ही गला काट सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोई रोड पे छोड़ के चली जाती हैं, किस लिए चली जाती हैं? क्योंकि वो अपने घर वालों को बता नहीं पाती हैं, समाज में लेके उनको जी नहीं पाती हैं। अगर इतनी हिम्मत है तुम में लिविंग रिलेशनशिप में रहने की, तो उनको पालो ना। अगर वो तुम्हारी टेस्ट ड्राइव करके चला गया तो तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस बच्चे को पाल सको, पर नहीं पालेंगे, किसी को नदी में बहाएंगे, किसी को रोड में रख के चली जाएंगी। क्यों करती हैं आप ऐसा? अगर आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहना है पूरी तरह से, तो आगे के परिणाम भी तो झेलिए, क्योंकि वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने आ रहा है तो क्या करने आ रहा है। पर आपका कुछ नहीं है, आपका दिमाग घुटनों में है पूरा, जो इन शब्द बातों को पूरा किया जा रहा है और जो सही मार्ग पर ले जाना चाह रहा है उसकी बातों को नहीं सुनना है। और सबसे पहली बात ये है, जो माता पिता आ रहे हैं इसके बीच में, क्या आपके सामने आपकी पुत्री किसी लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में आपके एक कमरे में रहेगी तो आप उसका सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे ये बात बताइए पहले। आप नहीं करेंगे तब आपको बुरा लगेगा। अभी आप एकांत में आके बाबा जी के सामने आके बैठ के कह रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें। और एक तरफ एक लड़की आके बोलती है कि मेरे सपोर्टिव हैं, मेरे परिवार वाले इतने ओपन माइंडेड हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं लिविंग रिलेशनशिप में रह भी लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात अपनी बेटी मातारी के सामने बोल के देख लेना, या किसी पिताजी के सामने बोल के देख लेना। अगर आपका पिता और आपकी माता अगर आपके पक्ष में है तो सबसे बड़ी भूल है उनकी। और दोस्तों, और ये रिपोर्टर जो कह रहे हैं कि गुरुजी इतनी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, तो रिपोर्टर जी जरा भिंड शहर में आके देख लेना। इतनी, अगर ये शब्द तो एक पुरुष कह रहा है, अगर यहाँ पे आके आप भिंड शहर में आके किसी महिला से ऐसे पूछ लेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, तो बोलो इतनी गालियां देगी, इतनी तरीके से बात करेगी कि आपकी 7 पुश्तें नहीं भूल पाएंगी, ये समझ लेना आप। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों गुड नाइट, जय हिंद।